नमस्कार, वेलकम टू बैक नरेश कौशिक। आज हमारा चर्चा का विषय है जनार्दन रेड्डी समिति 1992। कांग्रेस जब पुनः सत्ता में आई तो उसने 1990 में प्रस्तुत राममूर्ति समिति के सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं जनार्दन रेड्डी समिति 1992 के बारे में। इसके अध्यक्षता श्री जनार्दन रेड्डी ने की और उनके नाम पर ही इस समिति का नामकरण जनार्दन रेड्डी समिति हुआ। इस समिति का मुख्य उद्देश्य 1986 की शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करना था। इसकी स्थापना 1992 में अर्थात 1992 में की गई। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो 1990 में प्रस्तुत जो राममूर्ति समिति थी उसके द्वारा समीक्षा समिति के सुझावों पर कोई प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। अपितु उसने 1986 के 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसके क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए और शिक्षा की तत्कालीन समस्याओं के समाधान के उपाय सुझाने के लिए इस जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और जिसका नाम जनार्दन रेड्डी समिति अध्यक्ष के नाम पर रखा गया। मुख्य रूप से हम बात करते हैं 1992 में गठित जनार्दन रेड्डी समिति के द्वारा शिक्षा नीति पर क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए जो सुझाव दिए गए वो मुख्य रूप से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला सुझाव था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की शिक्षा के कार्यक्रमों के प्रबंधन हेतु प्रत्येक राज्य में एक केंद्रीय साधन की पहचान की जानी चाहिए। वह केंद्र सरकार को भी सूचनाएं प्रदान करे। केंद्र सरकार की भूमिका एक परामर्शदाता के रूप में होनी चाहिए तथा इसके उन्नयन हेतु केंद्रीय आयोगों का भी गठन किया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव था स्कूलों की विषमताओं को दूर किया जाए। जनार्दन रेड्डी समिति 1992 ने सुझाव दिया कि शीघ्र अतिशीघ्र स्कूलों की जो विषमताएं हैं उनको दूर किया जाए। साधारण विद्यालयों की गुणवत्ता को उच्चीकृत करके उन्हें अधिगम प्रदान करने हेतु समस्त जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जानी चाहिए और इसके लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार को मिलकर के कार्य करना होगा। शिक्षा को सुविधाहीन वर्गों के बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए और अपनी सामाजिक जवाबदेही स्वीकार की जानी चाहिए। तीसरा सुझाव था नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय अवश्य रूप से स्थापित किया जाए। प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता और वैधता निरंतर सुनिश्चित की जानी चाहिए और प्रवेश परीक्षा में आवश्यक रूपांतरण भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इनका सुझाव था केंद्र व राज्य सरकारें प्रौढ़ साक्षरता व सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता प्रदान करें। अगला सुझाव था 21वीं शताब्दी के प्रवेश में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का संवैधानिक दायित्व है वो पूरा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट था 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी बच्चों का नामांकन और 1 किलोमीटर की दूरी में सभी बच्चों के लिए एक प्राथमिक स्कूल अवश्य खोला जाना चाहिए। अर्थात 8वीं कक्षा के दौरान सभी बच्चों का नामांकन हो और 1 किलोमीटर की दूरी में सभी बच्चों के लिए एक प्राथमिक स्कूल अवश्य खोला जाए और स्कूल छोड़ने वाले व कार्यशील बच्चों के स्कूल में ना जाने वाले लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 1:4 से सुधार करके 1:2 किया जाना चाहिए। स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की दर
कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए प्राय 45 व 60% से घटाकर 20 व 40% की जानी चाहिए और इसके साथ साथ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना उच्च प्राथमिक स्तर पर भी लागू की जानी चाहिए। नेक्स्ट इनका सुझाव था माध्यमिक शिक्षा परिषदों को पुनर्गठित किया जाए। माध्यमिक शिक्षा परिषदों को पुनर्गठित किए जाने के लिए स्वायत्तशासी इनको बनाया जाए। राष्ट्रीय खुला स्कूल की भूमिका प्रभावी बनाई जाए। जहाँ तक संभव हो सके व्यावसायिक कोर्स कक्षा LKG से ही शुरू किए जाएं। +2 स्तर पर अर्थात 12वीं कक्षा पर व्यावसायिक धारा को सुदृढ़ रूप से बनाया जाए। कार्य अनुभव कार्यक्रम सुनियोजित क्रियान्वयन किया जाए। इनसे संबंधित क्रियाओं में 12:5 से 20% विद्यालय समय खर्च किया जाए। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक कार्य आवश्यक रूप से करवाए जाने चाहिए। नेक्स्ट इनका सुझाव था अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियां गठित की जाए। ये समितियां नए संस्थान खोलने, नए कोर्स शुरू करने, प्रवेश क्षमता को बढ़ाने आदि के बारे में अपनी संस्तुतियाँ देंगी। अगला इनका सुझाव था उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित देने संबंधित परीक्षा दौरान उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। संस्कृत शिक्षा में शैक्षिक स्तर को समन्वित किया जाए। सिंधी व अन्य अंतर्राज्यीय भाषाओं का विकास किया जाए। प्रशिक्षण व अनुवाद की सुविधाएं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हों। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी संस्थान का विलय वांछनीय नहीं है। देश का भाषाई सर्वेक्षण पुनः न किया जाए। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान को स्वायत्तशासी निकाय बनाया जाए और त्रिभाषा सूत्र का एक समान व तर्क पर क्रियान्वयन किया जाए। अगला है माध्यमिक स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा की सुविधाओं का प्रसार किया जाना चाहिए। परीक्षा सुधार हेतु कार्यक्रमों के प्रतिवेदन तैयार किए जाएं। सब परीक्षा के निकाय हैं उनको अनुकूलन नवाचार हेतु स्वतंत्रता देते हुए दिशा निर्देशों के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा सुरक्षा सुधार फ्रेमवर्क तैयार करना, भिन्न भिन्न निकाय द्वारा परीक्षा सुधारों के क्रियान्वयन के समन्वय, प्रबंधन व मूल्यांकन हेतु एक प्रभावी प्रक्रिया विकसित करना, परीक्षा सुधार संबंधी उपयुक्त संस्तुतियों के आधार पर नई शिक्षा नीति में सुधार किया गया और परीक्षा सुधार संबंधी उपयुक्त संस्तुतियों के आधार पर नई शिक्षा नीति में सुधार किया जाए और इसके संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 कहा जाए। इस प्रकार भिन्न भिन्न स्तरों पर जनार्दन रेड्डी समिति द्वारा सुझाव दिए गए। अंत में हम बात करते हैं मूल्यांकन के बारे में। जनार्दन रेड्डी समिति की नियुक्ति नई शिक्षा नीति 1986 के लागू होने के लगभग 6 वर्ष बाद 1992 में की गई थी और इस समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई संशोधित जो कार्य योजना में नई शिक्षा नीति को अधिक परिमार्जित करने के प्रयास किए गए थे। परंतु समस्या यह नहीं थी कि ये मात्र केवल पुनरीक्षण समिति थी जिसका कार्य नई शिक्षा नीति और राममूर्ति समिति के प्रतिवेदन के नए परिप्रेक्ष्य में समीक्षा मात्र था। इसलिए इस समिति ने भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए कोई नवीन और महत्वपूर्ण योजना नहीं दी। इस समिति को अपने सुझाव 13 वर्ष हो चुके, लेकिन सरकार उसके बाद भी कार्य रूप में परिणत इसको नहीं कर पाई। लेकिन इस शिक्षा नीति के इतने लाभ अवश्य हुए कि देश में सूचना तकनीकी का विकास तेजी से हुआ, परंतु जो मानवीय मूल्य थे जैसे मानवता, स्नेह, सहानुभूति, प्रेम आदि आधुनिकता की दौड़ में कहीं खो गए। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य धन कमाना और जीवन को सुखमय बनाना हो गया। अंग्रेजी का प्रभाव इस कदर पड़ा कि देश अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति को खोता चला जा रहा है और इसे उन्हें बचाए रखने के लिए जूझना पड़ रहा है। आप सभी को नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अंत तक देखें और नई अद्यतन सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ऑल क्लिक करें ताकि आप तक अद्यतन नवीन सूचनाएं पहुंच सके। धन्यवाद।